आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है भगवान, ब्रह्म और परमात्मा। अक्सर एक मनुष्य अलग अलग नामों से एक भ्रमित सा हो जाता है। देखिए, इन तीनों में एक ही सत्ता है भगवान की। जैसे जल की सत्ता बर्फ में भी रहती है ना, जब भाप होती है तो जल की सत्ता उसमें भी रहती है। इसलिए सत्ता एक ही है, अलग अलग कार्यों के हिसाब से ये नाम अलग अलग होते हैं। इस बात को थोड़ा आसानी से समझाने के लिए ही मैंने ब्रह्म शब्द को प्रकृति के साथ जोड़ा है, क्योंकि प्रकृति के सभी कार्य इस ब्रह्म शक्ति द्वारा ही संपन्न होते हैं। इसी तरह हमने परमात्मा की जो शक्ति को जीव के साथ जोड़ा है, क्योंकि सभी जीवात्माओं के साथ 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं, उनके साथ जो एक सत्ता रहती है वो परमात्मा है। और जब मनुष्य को भ्रम की स्थिति बन जाती है, तब अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक मनुष्य के जो आध्यात्मिक विकास होना होता है, उसमें थोड़ा रुकावट सी आ जाती है, बाधा सी आ जाती है। इसलिए हम सभी मनुष्यों को अपने मिले हुए जीवन में जितने भी आध्यात्मिक हमारे जो भ्रम शंकाएं होती हैं, उनका निवारण हो जाना चाहिए, ताकि हम एक ही दिशा में, यानी उस परम सत्ता की ओर ही हम निरंतर आध्यात्मिक उन्नति करते रहें। जैसा कि आप सभी भाई बहनों को इस बात का तो ज्ञान है ही है कि हमारा ये आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। इसमें हमने जो अब तक 500 से ऊपर जितनी भी वीडियो बनाई हैं, वो सभी की सभी वीडियो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान, आत्मा और माया यानी कि प्रकृति, प्रकृति यानी तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जो एक स्थितियां होती हैं, यानी हमारी सभी चर्चाएं केवल इन तत्वों पर ही होती है, भगवान, आत्मा और प्रकृति। शास्त्रों में भी चौथा कोई तत्व नहीं। शास्त्रों में जितने भी चर्चाएं आती हैं, वो भी इन तीन तत्वों पे ही आधारित होती है। और इन तीनों ही तत्वों को सनातन कहा गया, अनादि, ये नित्य तत्व हैं। इन तीनों ही तत्वों का कभी नाश नहीं होता। शास्त्रों में इन तीनों तत्वों को नित्य कहा जाता है। इनका कोई कारण नहीं है, क्योंकि नित्य का कोई कारण नहीं होता। कारण उसी का ही होता है जो अनित्य होती है, क्योंकि उसका कारण है इसलिए उसका कार्य है। और जैसे ही कारण समाप्त हो जाता है तो कार्य भी समाप्त हो जाता है। लेकिन इन तीन तत्वों का कोई भी कारण नहीं है। ये तीनों तत्व एक सत्ता रूप में है। इनका जन्म मरण नहीं है, यानी कि ये ना तो बने हैं, ना ही इनमें कोई बिगाड़ आ सकता है। तो ये तीनों सत्ता के रूप में एक निरंतर सदा ही बने रहते हैं। शास्त्रों में तो ऐसा भी वर्णन आता है कि इन तीनों तत्वों को कोई भी सत्ता समाप्त नहीं कर सकती, यानी कि ये तीनों ही तत्व नित्य बने रहते हैं। अक्सर हमारी चर्चाओं में एक शब्द का इस्तेमाल होता है, सच्चिदानंद। उस सच्चिदानंद का अगर आप संधि विच्छेद करते हो तो उसमें तीन तत्व आ जाते हैं, सत्य, चित, आनंद। देखिए, ये पूरा जो एक है सच्चिदानंद, ये परमात्मा के लिए कहा जाता है। आपके हमारे मनुष्यों के लिए या आत्मा के लिए नहीं कहा जाता। और ये माया यानी प्रकृति, इसके लिए भी नहीं कहा जाता, क्योंकि इसमें तीन सत्ताएं आ जाती हैं। ये शास्त्रों का जो तीन तत्व है, वो तीनों तत्व इसमें आ जाते हैं। देखिए, परमात्मा के लिए सच्चिदानंद कहा जाता है। जब तीनों परमात्मा के साथ हैं या भगवान के साथ हैं या ब्रह्म, ये एक ही बात है। अभी हम आगे चर्चा करते हैं, यानी कि उस एक सत्ता में तीनों बातें रहती हैं, सत्य, चित और आनंद। जैसे कहा जाता है ना, कोई तीसरी कक्षा में पढ़ता हो तो उसको तो ऐसा पूछा ही नहीं जाता कि आपने पहली कक्षा पास की है या दूसरी कक्षा पास की है। यानी कि तीन के पास दो भी रहता है, एक भी रहता है, जबकि दो के पास तीन नहीं होता, एक होता है।
और एक के पास दो भी नहीं होता और तीन भी नहीं होता, केवल एक ही होता है। जैसे सत्य को नित्य से जोड़ा जाता है, सत्य से जोड़ा जाता है, जो नित्य रहता है वही सत्य है। और इसी तरह चित्त को ज्ञान से जोड़ा जाता है और आनंद को तो आनंद से ही जोड़ा जाता है। देखिए, शास्त्रों में आनंद का एक कोई भी पर्याय शब्द नहीं बताया गया। शास्त्रों में आनंद शब्द में ये तीनों चीजें आ जाती हैं। यानी कि भगवान के लिए सत्य, चित्त, आनंद कहा जाता है, जबकि एक आत्मा के लिए सत्य और चित्त कहा जाता है। यानी कि आत्मा नित्य भी है और ज्ञान स्वरूप भी है, जबकि परमात्मा के लिए सत्य भी आ जाता है, चित्त भी आ जाता है, मतलब ज्ञान। परमात्मा तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं, जबकि जीव के लिए तो अल्पज्ञ है। बल्कि कुछ दिन पहले हमने इस पे भी एक चर्चा की थी। लेकिन जीव के पास या आत्मा के पास आनंद नहीं है, क्योंकि वो तो दूसरी कक्षा में पढ़ता है, अभी हमने जैसे बताया ना। और परमात्मा के पास आनंद है, यानी भगवान के पास आनंद तो है ही है। वो आनंद में ही ज्ञान भी रहता है और नित्यता तो रहती है, क्योंकि ज्ञान ही अपने आप में नित्य है। तो फिर इसका मतलब तो यही आता है ना कि तीन में दो और एक बने रहते हैं, और दो में एक बना रहता है, और एक में केवल एक ही रहता है, दो और तीन नहीं रहते। इसीलिए इस प्रकृति को, माया को जड़ कहा जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की अपने आप में कोई क्रिया नहीं होती। लेकिन ये जो तीन गुण हैं, ये नित्य बने रहते हैं। इनको शास्त्रों में एक इकाई कहा जाता है। ये जो आप और हम जिस युग में रह रहे हैं, ये कल युग है। ये विभिन्न प्रकार के युग परिवर्तन होते हैं। ये इन गुणों का जो एक विस्तार होता है, ये एक सृष्टि कहलाती है। इसका एक सृजन होता है। ये एक अलग चर्चा है, हम पहले भी कर चुके हैं। आज हम इसी तीन बातों को, सत्य, चित्त, आनंद में, जैसे आनंद में तीनों बातें आ जाती है ना, इसी तरह भगवान में ये ब्रह्म भी आ जाता है, परमात्मा भी आ जाता है। केवल अलग अलग कार्यों को देखते हुए इनके अलग अलग शास्त्रों में नाम रखे गए हैं। भगवान, भगवान के नीचे ही हमने लिखा है ब्रह्म। और ब्रह्म को हमने प्रकृति से इसलिए जोड़ा है क्योंकि इस ब्रह्म शक्ति का प्रकृति के साथ एक नाता है, उसके साथ एक विशेष संबंध है। अभी हम चर्चा करते हैं। और परमात्मा का जीव यानी आत्मा के साथ एक संबंध है, इसकी भी अभी हम आगे चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं भगवान शब्द, क्योंकि शब्दों के उच्चारण में मुझे ऐसा कहना पड़ता है। वैसे तो देखिए, एक आत्मा का एक इतना समर्थ ही नहीं है कि वो परमात्मा के प्रति या ब्रह्म के प्रति या भगवान के गुणों का कुछ वर्णन कर सके। क्योंकि आपकी हमारी जितनी भी ये जो स्थूल शरीर की इंद्रियां हैं, ये तो एक बहुत ही तुच्छ मानी जाती है। क्योंकि आपके हमारे ये जो स्थूल शरीर है, ये अपने आप में ही ये माया के बने हैं। क्योंकि शास्त्रों में तो भगवान ने कहा है कि इन इंद्रियों से सूक्ष्म तत्व है मन, मन से भी सूक्ष्म तत्व है बुद्धि, और बुद्धि से भी सूक्ष्म तत्व है आत्मा, और आत्मा से भी अति और सूक्ष्म तत्व है भगवान, ये परमात्मा या ब्रह्म। तो फिर ये हमारी आपकी ये जो स्थूल इंद्रियां हैं, ये भगवान के प्रति कैसे एक वर्णन करने में समक्ष हो सकती है। फिर भी शास्त्रों में जैसी जैसी बातें लिखी गई हैं, जैसी जैसी बातें मेरे पढ़ने में आई हैं, अपने गुरुओं का सत्संग करने से या शास्त्रों का अध्ययन करते रहने से, जब परमात्मा की प्रेरणा से जैसे जैसे शब्द परमात्मा मुझे एक प्रेरणा में देंगे, वैसे वैसे मैं अपनी इंद्रियों द्वारा एक बोलने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम हम भगवान शब्द पे ही चर्चा करते हैं। देखिए, भगवान शब्द में दो शब्द आते हैं, भग और वान। भग शब्द का जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है, वो बताया गया है कि जिसमें सभी प्रकार की ज्ञान आ जाते हैं, सभी शक्तियां आ जाते हैं, जितने भी बल हैं, ऐश्वर्य है, शौर्य है, वैराग्य है,
यानी भगवान के पास जितनी भी शक्तियां हैं, जो भी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उन सभी शक्तियों के साथ भगवान की सत्ता नित्य बनी रहती। इसी तरह शास्त्रों में वान शब्द का अर्थ बताया गया है धारण करने से। जैसे आपने संसार में भी देखा होगा ना, धनवान शब्द का प्रयोग होता है, बलवान शब्द कहा जाता है, शक्तिवान शब्द कहा जाता है। जिसके पास अधिक शक्ति होती है उसको शक्तिवान कहा जाता है, जिसके पास अधिक धन होता है उसको धनवान कह दिया जाता है, जिसके पास अधिक बल होता है उसको बलवान कह दिया जाता है। अब क्योंकि भग शब्द में अनंत ज्ञान, अनंत ऐश्वर्य, अनंत आनंद, अनंत बल आ जाते हैं, इसीलिए इन सभी शक्तियों को धारण करने वाली शक्ति को ही भगवान कहा जाता है। यानी भगवान की आप शब्दों से एक सोच भी नहीं सकते, बताने का तो बहुत दूर की बात है, हमारे सोचने में भी नहीं आ सकती। जितनी भी शक्ति है वो सब कुछ भगवान की ही है। और अभी जो हमने सच्चिदानंद शब्द बोला था वो भी भगवान के लिए ही कहा जाता है। यानी कि भगवान अपने आप में ही एक आनंद है। कहीं कहीं शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि आनंद ही भगवान स्वरूप है। यानी कि भगवान के लिए ही सब कुछ आ जाता है। सच्चिदानंद शब्द भी भगवान के लिए है, आनंद शब्द भी भगवान के लिए है। और क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शब्द के साथ ही एक लीला शब्द आ जाता है। एक शब्द आता है सगुण साकार, दूसरा शब्द आता है सगुण निराकार, और तीसरा आता है निर्गुण निराकार। शब्दों का भी एक भेद है। इन भेद के कारण भी ये अलग अलग, ये हमने जो आज शब्द लिखे हैं ना, ब्रह्म और परमात्मा, इनका इनके साथ भी एक संबंध बन जाता है। देखिए पहले हम बात कर देते हैं भगवान की, कि भगवान के साथ ये जो सगुण साकार शब्द जुड़ा हुआ है इसका क्या अभिप्राय है। देखिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के अवतारों का जिक्र आता है। ये अवतार किस लिए होते हैं, आप सब भाई बहनों को इस बात का ज्ञात होगा कि भगवान राम जी का त्रेता युग में अवतार हुआ था, और भगवान श्री कृष्ण का द्वापर युग में अवतार हुआ था। इन अवतारों के पीछे एक ही कथन शास्त्रों में आता है कि जब जब धर्म की कहीं भी एक हानि हो जाती है, यानी लोगों के जीवन में एक अधर्म की एक बढ़ोतरी होती जाती है, तो फिर परमात्मा अपनी लीलाओं द्वारा कुछ ऐसे संदेश देते हैं ताकि एक धर्म की स्थापना हो, एक साधु लोग या एक साधारण मनुष्य को ज्ञान का संदेश मिले। यानी एक धर्म की एक व्यवस्था ऐसी बने कि सभी जीवों का एक जीवन कल्याण की ओर हो, सभी जीवों का एक शांति बनी रहे, सुखमय जीवन हो, और शास्त्रों के अनुसार ही हम सभी मनुष्यों का एक जीवन चले। देखिए जितने भी अवतार होते हैं वो किसी अन्य जीव जंतुओं के लिए तो नहीं होते, ये तो क्योंकि मनुष्यों के लिए ही होते हैं। क्योंकि मनुष्यों से ही आगे की जितनी भी गतियां हैं वो मनुष्य योनि के आधार पे ही बनती हैं। क्योंकि मनुष्य योनि को ही कर्म योनि कहा जाता है, साधना योनि भी कहा जाता है। यानी अन्य जीवों के ऊपर ये सृष्टि के जो परिवर्तन होते हैं या युग परिवर्तन होते हैं, ये मनुष्य के व्यवहार के आधार पे ही ये एक वर्गीकरण किए गए। तो इसलिए जितने भी ये जो लीला द्वारा संदेश दिए जाते हैं ये आपके हमारे मनुष्यों के लिए ही होते हैं, ताकि हमारा आपका जो एक जीवन है वो धर्मानुसार हो। और परमात्मा ये संदेश भी देते हैं, ये शिक्षा भी देते हैं कि ये भौतिक जगत मात्र एक दुखालय है। भगवान श्री कृष्ण ने तो बार बार गीता में ही इस बात का उल्लेख किया कि इस जगत में दुख तो बने ही रहते हैं। इसलिए सभी मनुष्यों को साधना करते करते परमात्मा की ओर सम्मुख होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा तो आनंद स्वरूप है। और आत्मा जब जब परमात्मा के सम्मुख होती है, आप भाई बहनों का भी ये अनुभव रहा होगा, जब जब हमारे आपके जीवन में दुख आते हैं, आरंभ में भले ही हम संसारी लोगों का एक सहयोग लेकर उस दुख को दूर करने की
कोशिश करते हैं, लेकिन अंततः हमारे मन में सहज ही परमात्मा के प्रतीक हो, ब्रह्म के प्रतीक हो, भगवान के प्रतीक हो, या किसी एक ऐसी सत्ता के प्रति सहज ही प्रीति उमड़ जाती है। वो किस लिए? क्योंकि आप और हम आधार रूप में तो एक आत्मा है। ये जो आपके हमारे जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तो माया के बंधे हुए, यानी आत्मा और परमात्मा का तो एक सहज संबंध है। यानी कि एक साधारण मनुष्य परमात्मा की ओर सहज ही उसका झुकाव कहो बना ही रहता है, प्रीति बनी ही रहती, क्योंकि आत्मा और परमात्मा तो एक चेतन तत्व है, सजातीय संबंध है, और एक ही जाति का आपस में संबंध होने से प्रेम तो सहज ही बना रहता है। यानी एक आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकती हो कि भगवान के ही ये लीला अवतार कहे जाते हैं। शास्त्रों में भी कहीं 20 अवतार कहे गए, कहीं 22 अवतारों का जिक्र है, क्योंकि शास्त्रों में लिखने का भी एक सीमा है ना। अवतार तो परमात्मा के कितने ही होते रहते हैं, क्योंकि जब जब इस प्रकृति में कहीं भी अव्यवस्था हो जाती है, असंतुलन हो जाता है, कहीं कहीं लोगों को ज्ञान देना होता है, तो विभिन्न प्रकार के अवतार जो आपके हमारे प्रत्यक्ष रूप से समझ में नहीं आते। यानी हम अपने भगवान के लिए सगुण साकार शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लीला शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अवतार से भी जोड़ सकते हैं। इसी तरह देखिए, ये जो आप और हम ये जो प्रकृति का विस्तार देखते हैं, ये 23 तत्वों में एक विस्तार हुआ है। शास्त्रों में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जब इनकी सम अवस्था होती है तो उसको प्रकृति कहा जाता है। और ये जो आप और हमारा जो जीवन इस समय बीत रहा है, ये तो एक स्थिति है, यानी कि सृष्टि के निर्माण के बाद जो लाखों वर्षों का, करोड़ों वर्षों का ये सृष्टि काल जो चलता रहता है, जिसकी अभी हमने पीछे चर्चा भी की थी काल की गति में, तो ये तो एक अनादिकाल से ऐसे ही चलते रहते हैं, सृष्टि, स्थिति, प्रलय। लेकिन इस सृष्टि की जो एक निर्माण क्रिया है, वो जिस शक्ति द्वारा होती है उसको ब्रह्म शक्ति कहा जाता है। और ये ब्रह्म शक्ति क्योंकि संपूर्ण भौतिक प्रकृति में सर्वव्याप्त बनी रहती है, तो ये तो तभी संभव हो सकता है ना जब ये शक्ति एक निर्गुण निराकार रूप में होगी। सगुण साकार रूप में तो संभव ही नहीं है। देखिए, हम जब एक स्थान गिरते हैं, तो जब सगुण साकार के रूप में कोई भी, चाहे वो भगवान हो, चाहे कोई भी शक्ति जब लीला करती है, तो वो कोई ना कुछ तो स्थान घेरेंगे ना। लेकिन ये जो ब्रह्म को हमने प्रकृति के साथ जोड़ा है, वो इसीलिए जोड़ा है कि ये जो ब्रह्म शक्ति जो एक संपूर्ण भौतिक प्रकृति में कहो, जैसे शास्त्रों में, गीता में ऐसा वर्णन आता है कि ये जो गुणों का विस्तार है, तो ये संपूर्ण भौतिक प्रकृति को त्रिगुणात्मक कहते हैं, क्योंकि ये जड़ है। शास्त्रों में इन गुणों को तो जड़ कहा गया। चेतन तत्व तो केवल आत्मा और परमात्मा है। इसलिए इस जड़ तत्व में चेतनता लाने के लिए ये परमात्मा की एक ब्रह्म शक्ति द्वारा ये 23 तत्वों का ये विस्तार होता है, संचालन होता है, एक व्यवस्था बनती है। इस शक्ति को ही शास्त्रों में ब्रह्म का नाम दिया गया। इसीलिए मैंने आज के जो चित्र में ब्रह्म शब्द को प्रकृति के साथ जोड़ दिया। हमने जो एक शब्द ब्रह्म लिखा, उसके साथ ही हमने प्रकृति लिख दी। इसी तरह 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं, उन जीवों के जितने भी स्थूल शरीर हैं, फिर स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर हैं, कारण शरीर हैं, ये सभी शरीर भी इस भौतिक प्रकृति के कारण ही है। क्योंकि जैसे भौतिक प्रकृति में तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के द्वारा 23 तत्वों में विस्तार होता है, ऐसे ही हम सबके शरीर भी 24 तत्वों के बने हैं। यानी जैसे 24 तत्वों का जो ब्रह्मांड बना हुआ है, उसमें तो ब्रह्म शक्ति विद्यमान रहती है उस व्यवस्था को देखने के लिए। ऐसे ही हमारे आपके जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर है, इन तीनों शरीरों की भी अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं।
क्योंकि मनुष्य को तो कर्म योनि कहा गया। तो मनुष्य योनि में ही किए गए कर्म लिखे जाते हैं और हम जितनी भी साधना करते हैं वो भी लिखी जाती है। यानी कि मनुष्य योनि में हम जितने भी सकाम भाव से कर्म करते हैं वो भी लिखे जाते हैं, जबकि अन्य योनियों में तो जितने भी जीव हैं वो तो भोग योनि है। यानी ये भोग योनियां चाहे नीचे की योनियां हैं चाहे ऊपर की योनियां हैं, उन योनियों को, नीचे की योनियों को पाप कर्मों का फल भुगवाते हैं परमात्मा, और ऊपर की योनियों में जितने भी हैं वो पुण्य कर्मों का फल भोगते हैं। वे परमात्मा की प्रेरणा से इस भौतिक जगत के लिए कर्म करते हैं। इसी तरह हम जितने भी इस स्थूल शरीर में रहते हुए जो भी कर्म करते हैं, साधना करते हैं, इन सभी का जो लेखा जोखा जो शक्ति रखती है, उस शक्ति को ही शास्त्रों में परमात्मा कहा गया है। जैसा कि आपको बोध रहा होगा कि अब तक हम अपने 3 शरीरों की चर्चा करते आए हैं, तो एक साधारण मनुष्य को अपने स्थूल शरीर का ही बोध होता है और थोड़ा बहुत उसको बोध मन बुद्धि का होता है, लेकिन उसको कारण शरीर का भी बोध नहीं होता, जहाँ उसके कर्माशय लिखा जाता है, जब संस्कार बने हुए रहते हैं। तो फिर उसके बाद उसको आत्मा का भी बोध नहीं होता। आत्मा से भी और सूक्ष्म तत्व है परमात्मा। यानी ये सभी बातें हमारी जो इंद्रियों से पकड़ में नहीं आती, इसलिए तो मनुष्य योनि को साधना योनि भी कहा गया। जब जब मनुष्य परमात्मा के मार्ग पर चल निकलता है, वही आपकी हमारी एक साधना मानी जाती है। वैसे तो साधना का जो एक सूक्ष्म अर्थ ध्यान से होता है। देखिए, शास्त्रों में विभिन्न शास्त्र हैं, लेकिन योग दर्शन में अष्टांग योग के ऊपर चर्चा आती है। वो बहुत ही एक गहरे विषय है, जिसमें जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये तो एक देखिए बाहरी विषय होते हैं। ये स्थूल शरीर के स्तर पर या मन के स्तर पर हो जाते हैं, लेकिन जब मनुष्य ध्यान के स्तर पर नीचे गहराइयों में उतरता है, तो फिर उसका धारणा, ध्यान, ध्यान देखिए बहुत ही एक एकाग्र स्थिति का नाम है। इससे भी एकाग्र स्थिति बनती है समाधि में। समाधि भी शास्त्रों में 2 प्रकार की कही गई है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। यानी जब आत्मा अंतःकरण में गहरे तल पे उतरते जाती है, तो फिर जो जिस शक्ति के साथ वो अपना संबंध बढ़ाती है, देखिए परमात्मा और आत्मा का तो नित्य संबंध बना रहता है, लेकिन हम विषय भोगों में लिप्त होने के कारण परमात्मा से विमुख हो चुकी है। ये जो हम सत्संग में विभिन्न विषयों का सत्संग करते हैं या विभिन्न विषयों पर जो चर्चा करते हैं, इन चर्चाओं का एक ही उद्देश्य होता है कि मनुष्य इन विषय भोगों में डूबे नहीं और परमात्मा की ओर अपना सम्मुख हो जाए। इन भौतिक भोगों से वैराग्य होने की स्थिति में ही फिर परमात्मा की ओर उसकी सम्मुखता बढ़ती है। इसी परमात्मा रूपी शक्ति को ही शास्त्रों में सगुण निराकार कहा गया है। देखिए, क्योंकि आत्मा का भी कोई आकार तो नहीं हमें आपको पता चलता है, तो फिर आत्मा के साथ जो परमात्मा रूपी शक्ति है, उसका भी रंग रूप आकार नहीं है। यहाँ परमात्मा को सगुण निराकार कहा जाता है, यानी कि जितने भी परमात्मा के जो दिव्य गुण हैं, वो सभी इस परमात्मा में मौजूद रहते हैं। लेकिन यहाँ इस शक्ति को निराकार बताया गया। जैसे आत्मा को निराकार कहा जाता है ना, इसी तरह इस परमात्मा रूपी शक्ति को भी निराकार कहा जाता है। ये परमात्मा सदा ही हमें अंतःकरण में हमारी आत्मा को सदा ही शुभ कार्यों की ओर प्रेरित करते हैं। देखिए, एक मनुष्य जब जब पाप कर्मों में लिप्त होता है, तो हमें अंदर से एक आवाज आती है ना, एक अंदर से कुछ हमें शक्ति उस पाप कर्मों से रोकने का निर्देश देती है। वो अलग बात है, क्योंकि मनुष्य को परमात्मा ने स्वतंत्रता भी दे रखी है और साथ में ज्ञान भी दिया हुआ है। लेकिन अक्सर एक साधारण मनुष्य जब विषय भोगों में अधिक लिप्त होता है, असत होता है, व्यसनी होता है, तो उसको ऐसी आवाजों का कह लो, ऐसे ज्ञान का उसको बोध नहीं रहता, इसलिए वो परमात्मा की ओर सदा ही विमुख बना रहता है। जबकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस बात को भी जोर देकर कहा है कि मैं सभी जीवों के साथ एक सखा रूप में रहता हूँ।
इसीलिए शास्त्रों में कहीं कहीं परमात्मा को एक हितैषी नाम से भी कहा गया, क्योंकि वो सदा ही आत्मा का हित चाहते हैं। क्योंकि हम सभी आत्मा तो चेतन हैं, इसलिए हमारा हित परम चेतन आत्मा से जुड़ने से ही है ना, यानी कि परमात्मा से जुड़ने से। तभी हमें एक आनंद की प्राप्ति होती है। जबकि हम जड़ पदार्थों से जितना जितना जुड़ते जाते हैं, तो हम ये सुख दुख की दुनिया में आ जाते हैं। यानी कि फिर हम कर्मों के आधार पर जैसे जैसे हम अपने जीवन में कर्म करते हैं, फिर परमात्मा की प्रेरणा से हमें वैसे वैसे ही उनके फल मिलते हैं। अगर हम अपने जीवन में पाप कर्म अधिक करते हैं, तो फिर मनुष्य की मरने के बाद ये नीचे की योनियों में जन्म होता है, जहाँ हमें दुख भोगने पड़ते हैं। लेकिन परमात्मा उन योनियों में भी हमारे साथ रहते हैं, यानी कि परमात्मा एक सगुण निराकार रूप में जितने भी जीव हैं, उन सभी आत्माओं के साथ विभिन्न शरीरों में रहते हैं। चाहे हम कुत्ते की जोनी में चले जाएं, चाहे सांप की जोनी में चले जाएं, चाहे वृक्ष की जोनी में चले जाएं, या ऊपर की किसी भी जोनी में चले जाएं, और मनुष्य जोनी में तो परमात्मा है ही। यानी इन सभी जोनियों में आत्मा के साथ जो एक शक्ति विद्यमान रहती है, वो निर्गुण साकार रूप में होती है, और उसी शक्ति को ही परमात्मा कहा जाता है। देखिए, ये परमात्मा की जो सत्ता है वो तो एक ही है, उसको भगवान कहो, ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो। लेकिन फिर भी इसके अलग अलग कार्यों के अनुसार या उद्देश्यों के अनुसार फिर ये अलग अलग नाम बन जाते हैं। यानी कि ब्रह्म शक्ति परमात्मा की जो है, वो भौतिक प्रकृति में एक सर्वसत्ता के रूप में सर्वव्याप्त रहती है, और ये शक्ति निर्गुण निराकार रूप में ही रहती है। तभी ये संभव हो पाता है। सगुण साकार रूप में तो ये संभव ही नहीं है। इसी तरह जो भगवान की सत्ता है, जो सगुण साकार रूप में है, वो इस भौतिक जगत से मायातीत रहती है। उस मायातीत लोक का मैं एक मायाबद्ध मनुष्य एक वर्णन कर ही नहीं सकता। केवल हम उन व्याख्याओं द्वारा केवल उस बात पर एक विश्वास कर सकते हैं, उसकी कल्पना ही कर सकते हैं। और इसी तरह परमात्मा रूपी जो शक्ति है, जो सगुण निराकार रूप में है, वो सभी जीवों के साथ रहती है। सभी जीवों के साथ, आत्मा के साथ एक सखा के रूप में कह लो, या एक मित्र के रूप में, या एक किसी भी सहयोगी के रूप में सदा सत्ता वो साथ बनी रहती है, ताकि आत्मा जब चाहे परमात्मा के सम्मुख हो सकती है। और यदि हम सदा ही परमात्मा के सम्मुख होते होते प्रकृति के भोगों द्वारा जो हमारे आत्मा पे आवरण चढ़ जाते हैं, ये तमोगुण और रजोगुण जो मल रूपी आवरण होते हैं, ये अगर हम स्थूल शरीर के रहते रहते मनुष्य योनि में ही समाप्त कर लेते हैं, तब मनुष्य अपने स्थूल शरीर के रहते रहते ही एक जीवन मुक्त माना जाता है। तब ऐसी स्थिति में जैसे ही स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, तब उसमें नया जन्म का कोई कारण नहीं बचता, क्योंकि सूक्ष्म और कारण शरीर वो तो पहले ही हमने समाप्त कर दिए हैं। तो स्थूल शरीर की समाप्ति के बाद या मरने के बाद फिर आत्मा और परमात्मा, आत्मा फिर परमात्मा के आनंद में ही एक मुक्ति काल में चली जाती है, और मुक्ति काल में वो बहुत लंबे समय के लिए एक आनंदमय जीवन व्यतीत करती है, जिसके एक शब्दों में एक व्याख्या ही करना संभव नहीं है। अब इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को, जो कि थोड़ी एक जटिल थी, फिर भी मैंने परमात्मा की प्रेरणा से, शास्त्रों के अध्ययन से, अपने गुरुओं के आशीर्वाद से जैसे जैसे संभव हो पाया, परमात्मा की प्रेरणा से आपको समझाने का मैंने प्रयत्न किया। फिर भी मेरे समझाने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो, कोई बात बतानी रह गई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि आज की वीडियो में कुछ बातों को बहुत ही गौण रूप में कहा गया है, क्योंकि एक ही वीडियो में सभी बातों को विस्तार से तो हम नहीं कह सकते। तो कभी कभी ऐसे में क्या होता है कि जब कोई एक नया भाई बहन कोई इस वीडियो को पहली बार सुनता है, तो कुछ उसको भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि कुछ शब्दों का उसको अर्थ अगर उसने पहले की वीडियो नहीं सुनी, तो कुछ उसको समझने में कठिनाई हो सकती है। तो फिर भी मैं आप सभी भाई बहनों से विनती करता हूँ कि इस वीडियो को सुनने के बाद भी
आपका किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो या कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो या मेरी कही गई बात आपको तर्कसंगत सही नहीं लगती हो, यानी किसी भी प्रकार से आपको कोई मेरी कही गई बात पे आपत्ति हो, तो आप अपने प्रश्नों के साथ साथ आप अपने सुझाव भी लिख सकते हैं। और आपका जहाँ कहीं भी कोई मतभेद हो या आपत्ति हो तो आप उस आपत्ति को भी लिख सकते हो। वैसे तो एक साधारण मनुष्य यदि प्लेलिस्ट में जाकर ये 515 के आसपास जो अभी तक वीडियो बनी है उन वीडियो के नाम पढ़ने से ही उसको अपने कई प्रश्नों के उत्तर उन अलग अलग वीडियो को सुनने से भी मिल जाएंगे। फिर भी आपका किसी भी प्रकार का कोई भ्रम हो, प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और यदि मेरे प्रयासों द्वारा परमात्मा की प्रेरणा से ये जो ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन एक वीडियो बनती है और इसको प्रतिदिन इस YouTube पे प्रसारित कर दिया जाता है, यदि आपके जीवन में ये सकारात्मक परिवर्तन लाने लगे हों, आपकी दिनचर्या में सुधार आने लगा हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि सभी मनुष्यों के अंधविश्वास दूर हो, ज्ञान बढ़े और उनकी दिनचर्या में, कर्मों में सुधार आए, ताकि समाज में हमें एक सतोगुणी वातावरण में जीने का एक अनुभव हो, अवसर मिले और हम सभी मनुष्यों का जीवन सुखमय बीते। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।